भारत जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। वैचारिक गुरुजी भंवर दादा का निलंबन, वैचारिक गुरुजी भंवर दादा का निलंबन। गुरुजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा जिंदाबाद। व्यक्त सब तरहની વાતે આપણે બાળી દીધી કે આજ આપણે હું લેવા આજે હું થાજુ આપણે વૈચારિક ગુરુજી જે અહીં વણી શાસન પ્રશાસન મળીને નિલંબન કીધો હે તે આપણે આજ મુખ્ય માંગ ये लईन आवजे हाँ कि वणनो निलंबन पासो लियो, वापस लेवे सरकार, ये कहने आए। व्यक्ति अब अणामा थोड़ी तोड़ी मरोड़ी सरकारे एक चीज के वसावा और आज ये तो मोटो दिन भी है। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और आज हमारा संविधान दिवस है। तो एक नारा तो हमारे संविधान के लिए बनता है, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और आज सही मायनों में हम संविधान की रक्षा करने ही आए हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक बहुत ही बड़ी एक घटनाक्रम हुआ था, हम सभी उससे वाकिफ भी है और उसका संविधान और आज हमारे वैचारिक गुरुजी भंवरलाल जी परमार दादा के साथ जो निलंबन की घटना हुई है उसको देखना, संविधान के साथ किस तरह से छेड़खानी हुई है। एक घटनाक्रम होता है, एक कर्मचारी पूरे किसी समुदाय और हमारे आदिवासी समुदाय को गाली दे देता है और आपने वो देखा होगा, हमारा विरोध प्रदर्शन भी देखा था और उस कर्मचारी को हमारे विरोध के बाद किया क्या, प्रमोशन देके और आगे भेज दिया। जो गाली देता है उसको संविधान में कहाँ कहा गया है कि आप उसको प्रमोशन दे दो। और एक हमारे वैचारिक गुरुजी है जो दिन रात हमारे समुदाय को और समुदाय ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति विशेष को ये एहसास कराने में लगे हुए हैं कि मानव जन्म किस लिए हुआ है। मानव हित में, समाज हित में, संस्कृति बचाए रखने के लिए, प्रकृति बचाए रखने के लिए जो शिक्षा दे रहे हैं उनको सरकार क्या करती है, निलंबन। अब देखना, हमारे मौलिक अधिकारों में भाग 3 संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 उसमें आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी को समानता है। 14 से 18 नंबर जो आर्टिकल है उसमें समानता के अधिकार दिए गए हैं और विधि के समक्ष सबको समानता है, ये आर्टिकल 14 कहता है। 14 नंबर जो अनुच्छेद है वो कहता है। तो विधि के समक्ष ये कहाँ समानता दिखाई शासन ने, प्रशासन ने, कि एक गाली देने वाले कर्मचारी को आप प्रमोशन देते हो,
और एक समाज के लिए हमेशा शिक्षा देने वाले कर्मचारी को आप सस्पेंड करके एपीओ कर देते हो। क्या यह विधि के समक्ष समानता दिखती है? क्या यह आर्टिकल 14 का 14 नंबर आर्टिकल का उल्लंघन है या नहीं है? सरासर साफ सुथरा दिख रहा है कि इन्होंने विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन किया है। दूसरा, इसी में ही झलकता है, इन दो उदाहरण अभी लेटेस्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसी में ही झलकता है आर्टिकल 15 समानता के अधिकार में 14 में लिखा गया है, जाति, धर्म, मूल वंश, समुदाय और जन्म के स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो हमारी सरकार और प्रशासन ने क्या सोचा? एक कर्मचारी जो गाली दिया था, वो कर्मचारी हो सकता है किसी समुदाय विशेष में अपने आप का रुतबा रखने वाले समुदाय से होगा, तो उसको प्रमोशन दिया आपने। और एक कर्मचारी जो भील समुदाय से आता है, आदिवासी समुदाय से आता है, तो उसका आपने निलंबन किया। क्या यह आर्टिकल 15 का 15 नंबर अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? हम सरकार को यह चेता देना चाहते हैं कि संविधान के जानकार आप ही नहीं हो। हमारे गुरुजी ने आज भील समुदाय में, भील समुदाय ही नहीं, इस भील प्रदेश के और भील प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों में संवैधानिक जागरण इतना किया है कि आप उलझ जाओगे अगर जाओगे कि संविधान का उल्लंघन करके हम आदिवासियों के कर्मचारियों को रोक देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। ये हम शासन और प्रशासन से कहना चाहते हैं। ये हमें समझना होगा। और जो कर्मचारी, यहाँ पर भी कर्मचारी जो सुन रहे हैं, और कर्मचारी तक हम ये कहना चाहते, चाहे वो किसी भी समुदाय का कर्मचारी है, अगर ऐसे ही आप कर्मचारी लोग चुप बैठे रहे तो आज एक भंवर दादा जो समुदाय विशेष के लिए आवाज बनाई, उन्होंने समुदाय को समझाया, उसको निलंबन किया है। हो सकता है अगर आने वाले समय में आप कर्मचारियों में भी आप कोई अगर समुदाय विशेष की आवाज बनने की कोशिश करोगे, संस्कृति को बचाने की कोशिश करोगे, तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम कर्मचारियों से भी ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ भी ये घटनाएं आम हो जाएगी। इसलिए हम सभी आज भंवर दादा हमारे वैचारिक गुरुजी के साथ हैं। और संविधान में यह कहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22, उसमें बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a), उसमें साफ बोल सकता है इंसान कि हम किसी भी तरह हिंसक शब्दों का प्रयोग न करके, अगर हम हमारे समाज के लिए, हम समुदाय के लिए, हम जन जागरण के लिए अगर समाज के बीच में जा रहे हैं, समुदाय के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जागरण कर रहे हैं, तो आप नहीं रोक सकते हो। अब सीधे सीधे मायनों में इन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) का भी उल्लंघन किया है।
कि जो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी का जो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, क्या हमारे भारत देश में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है? फिर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उन्होंने कोई गलत अभिव्यक्ति तो नहीं की थी? तो हम समय रहते सरकार को, प्रशासन को, और सरकार में तो वैसे ही लठेत बैठे हुए हैं जिनको केवल तेरी और मेरी और इसका और उसका ही दिखता है, पर प्रशासन में पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हुए हो। आपकी बुद्धि कहाँ गई थी घास करने? जब सरकार से दबाव आया तो प्रशासन में बैठा हुआ अधिकारी, उसमें बुद्धि नहीं थी कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। आप प्रशासन में बैठे हो आला पद पे, तो आपको संवैधानिक जानकारियां पूरी होगी। फिर आपने संवैधानिक आर्टिकलों का उल्लंघन कैसे किया? हम इन्हीं उल्लंघनों का पुनः बहाल की मांग करते हैं और शासन प्रशासन सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक गुरुजी भंवर दादा परमार साहब का अगर समय रहते निलंबन वापस नहीं लिया तो बिल प्रदेश की ये समूचे एरिया, पूरा बिल प्रदेश जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचे कि आज केवल विद्यार्थी खड़े हैं, विद्यार्थी ही नहीं, बिल प्रदेश का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, माताएं बहनें और प्रत्येक युवा भंवरलाल परमार है। हाँ, हम भी भंवरलाल परमार है और यहाँ पे बैठे हुए नहीं, बिल प्रदेश में हर एक व्यक्ति आज भंवरलाल परमार है। सरकारें सचेत हो जाए, निलंबन आपका समाधान नहीं है, आपका समाधान है आप खुद सुधर जाओ। और कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए आवाज बन रहा है, समाज को सुधारने का काम कर रहा है, तो उसको सम्मान देना सीखिए। अगर आप सम्मान नहीं देंगे और इसी तरह से करते रहेंगे तो आप देख लेंगे कि बिल प्रदेश में आप किस जगह पे पहुंच जाएंगे। ये आप भली भांति जानते हैं, इसीलिए आपने ये किया है। इसलिए मैं पुनः एक बार हमारे वैचारिक गुरुजी परमार साहब के समर्थन में ये कहना चाहता हूँ, हम प्रशासन शासन से निवेदन करते हैं कि आप पुनः एक बार आराम से सोच लें और जल्दी से जल्दी निलंबन रद्द करें और उनको पुनः जो स्थायी स्कूल है वहां पर पुनः ड्यूटी दे देवे। नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो कि हमें आगे और भी बड़े स्तर पर सोचना पड़े, और सोचना ही पड़ेगा, और बिना सोचे ये समझने वाले नहीं है। और उसके अगर आपने समय रहते निलंबन पुनः नहीं लिया और बिल प्रदेश का हर एक शहर जाम होगा, तो उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया शासन प्रशासन और सरकार की रहेगी, ये हम कहना चाहते हैं। अब हम आगे ज्यादा नहीं बोलकर
मैं आप लोगों से एक बार वापस निवेदन करता हूं कि थोड़ा जोश और जज्बा दिखाइए। बाबर दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबर दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैचारिक गुरुजी बाबर दादा का निलंबन, रद्द करो, रद्द करो, वैचारिक गुरुजी बाबर दादा का निलंबन। रद्द करो, रद्द करो। साथियों जय जोहार।